गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आज हम आज की कक्षा में व्याकरण या यूं कहना चाहिए हिंदी भाषा से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में पढ़ने जाएंगे, जो है कि पत्र लेखन। आपके परीक्षाओं में, आपके जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है, पत्र लेखन का। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पाठ, पत्र लेखन, एक विशिष्ट अध्ययन। पत्र लेखन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि पत्र लेखन आखिर क्या है। लिखित रूप में अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम पत्र है। पत्र का आशय है ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी अथवा छपी हो। पत्र के द्वारा व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों तक लिखकर पहुंचाता है। हम पत्र को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम भी कह सकते हैं। व्यक्ति जिन बातों को मौखिक रूप से कहने में संकोच करता है, हिचकिचाता है, उन सभी बातों को वह पत्र के माध्यम से लिखित रूप में खुलकर अभिव्यक्त कर सकता है। यहाँ जैसे कहा गया कि जो बात कहने में आपको कठिनाई होती है, यदि वही बात आपको लिखने के लिए कहा जाए तो आप उसको लिख करके ज्यादा अच्छे से अभिव्यक्त कर सकते हैं। दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कामों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि ये पत्र लेखन आवश्यक क्यों है। आजकल हमारे पास बातचीत करने, हालचाल जानने के अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स आदि। प्रश्न यह उठता है कि फिर भी पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है। पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु अत्यंत आवश्यक है। कैसे? जब आप विद्यालय नहीं जा पाते तब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है, एप्लीकेशन आप लिखते हैं स्कूल में। सरकारी व निजी संस्थाओं के अधिकारियों को सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पत्र लिखना पड़ता है। जब कभी कोई सूचना जारी करनी होती है किसी विभाग को या सीधे जनता के लिए ही हो, तो जो बड़े विभाग हैं वो पत्रों के माध्यम से ही सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं। और सबसे इसका महत्वपूर्ण आवश्यकता इसलिए है कि फोन आदि पर बातचीत जो है वो अस्थायी होती है। इसके विपरीत लिखित दस्तावेज के रूप में पत्र महत्वपूर्ण रूप ले लेता है। यानी कि जो बातचीत होती है वो केवल कहने की बातें होती हैं, लेकिन ये आपका प्रमाण होता है, लिखित प्रमाण के रूप में आप इसको रख सकते हैं। कोई भी आवश्यक होता है, कोई भी कार्य होता है, तो उसके लिए आपके पास ये लिखित रूप में आपके पास ये दस्तावेज इकट्ठा हो जाता है, तब उस बात का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी बारे में। पत्रों के प्रकार हम जान लेते हैं। पत्र आखिर हैं कितने प्रकार के? मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर, और दूसरा है औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर। यानी कि जहां पर हम फॉर्मेलिटीज का निर्वहन करते हैं वो औपचारिक पत्र होता है, और जहां पर हम फॉर्मेलिटीज का निर्वहन नहीं करते हैं या आवश्यक नहीं होता है वो इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। आज की कक्षा में हम केवल औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे विस्तार पूर्वक। अनौपचारिक पत्र। वैयक्तिक अथवा व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। वैयक्तिक अथवा व्यक्तिगत से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंध होता है। ये पत्र हृदय की वाणी का प्रतिरूप होते हैं, यानी कि जो आपके सगे संबंधियों से आपका जैसा व्यवहार है, मन से जुड़ा हुआ व्यवहार है, वो व्यवहार आपके पत्रों में दिखाई देता है। अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों, सगे संबंधियों एवं परिचितों को लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त सुख दुख, शोक, विदाई तथा निमंत्रण आदि के लिए पत्र लिखे जाते हैं। इन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है, औपचारिकता को नहीं। इसके अंतर्गत पारिवारिक या निजी पत्र आते हैं। आप इससे पहले की जो कक्षाएं हैं, आपके पिछले साल की कक्षाओं की यदि आप ध्यान में दें,
उसमें यदि आपको पत्र लिखने के लिए कहा जाता रहा है अपने माता को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने मित्र को, अपने परीक्षा में अच्छे प्रदर्शनों को लेकर के, या अपने मित्र के परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए शुभकामनाएं देते हुए, या ये आशा करते हुए कि उसका परीक्षा बहुत अच्छे से हो, या कभी आप अपने मित्र को अपने घर बुलाते हैं अपने आसपास घूमने के लिए, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। अब पत्र लेखन का उद्देश्य क्या है ये हम समझते हैं। पत्र लेखन सभ्य समाज की एक कलात्मक देन है। मनुष्य चूंकि सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह दूसरों के साथ अपना संबंध किसी न किसी माध्यम से बनाए रखना चाहता है। मिलते जुलते रहने पर पत्र लेखन की तो आवश्यकता नहीं होती, पर एक दूसरे से दूर रहने पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास पत्र लिखता है। तो ये पत्र लिखने की कला मनुष्य ने विकसित की, सभ्य समाज ने ये कला विकसित की कि लोगों से संबंध बनाए रखने के लिए वो एक दूसरे को पत्र लिखते रहे। सरकारी पत्रों की अपेक्षा सामाजिक पत्रों में कलात्मकता अधिक रहती है, क्योंकि इसमें मनुष्य के हृदय के सहज भाव व्यक्त होते हैं। इन पत्रों को पढ़कर हम किसी भी व्यक्ति के अच्छे या बुरे स्वभाव या मनोवृत्ति का परिचय आसानी से पा सकते हैं। औपचारिक पत्रों के नियम। रहने को औपचारिक पत्र हैं, लेकिन इसमें भी हमें कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, कुछ नियमों का निर्वहन करना हमको अनिवार्य होता है। एक अच्छे सामाजिक पत्र में सौजन्य, सहृदयता और शिष्टता का होना आवश्यक है। तभी इस प्रकार के पत्रों का अभीष्ट प्रभाव हृदय पर पड़ता है, यानी कि जैसा आप लिखना चाहते हैं बिल्कुल वो उसी भाव के साथ में अगले तक पहुंचते हैं। अतः इसके लिए कुछ औपचारिक नियमों का निर्वाह करना आपके लिए आवश्यक है। पहली बात यह है कि पत्र के ऊपर दाहिनी ओर पत्र प्रेषक का पता और दिनांक होना चाहिए। दूसरा यह कि पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा हो, जिसे प्रेषिती भी कहते हैं, उसके प्रति संबंध के अनुसार ही समुचित अभिवादन या संबोधन के शब्द लिखने चाहिए। तीसरा नियम है, यह पत्र प्रेषक और प्रेषिती के संबंध पर निर्भर है कि अभिवादन का प्रयोग कहाँ, किसके लिए और किस तरह से किया जाए, यानी कि आप जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके अनुसार ही आपको अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। अंग्रेजी में प्रायः छोटे बड़े सब के लिए माय डियर का प्रयोग होता है, किंतु हिंदी में ऐसा नहीं होता। जाहिर सी बात है, अंग्रेजी में जब भी आप लिखते हैं, चाहे आप मित्र को लिखे तो माय डियर फ्रेंड, भाई को लिखते हैं माय डियर ब्रदर, माय डियर फादर, पिता के लिए ऐसा लिखते हैं। लेकिन हिंदी में आपको हर जगह माय डियर शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सभी के लिए अलग अलग संबोधन होते हैं। पिता को पत्र लिखते समय हम प्रायः पूज्य पिताजी लिखते हैं। शिक्षक अथवा गुरुजन को पत्र लिखते समय या अपने से बड़ों के लिए पत्र लिखते समय उनके प्रति आदर भाव सूचित करने के लिए आदरणीय या श्रद्धेय जैसे शब्दों का व्यवहार करते हैं। अपने से छोटे एवं मित्रों के लिए हम प्रायः प्रियवर, चिरंजीव, प्रिय या प्यारे जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं, ये भी आपको जानकारी में रखनी चाहिए। पहला, पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, संबोधन, अभिवादन व पत्र की भाषा संबंध व आयु के अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि आप जिसे पत्र लिख रहे हैं उससे आपका क्या संबंध है और आयु में आपसे छोटे हैं या बड़े, इसके अनुसार से आपको अपना संबोधन और अभिवादन रखना चाहिए। भाषा भी पत्र की उसी के अनुसार होनी चाहिए। तीसरा है, पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए, ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके पत्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए, ताकि पत्र पाने वाले को उत्सुकता रहे पत्र पढ़ने की, और पत्र पढ़ने के बाद उसमें जो बातें कही गई हैं उसका उनके हृदय पर पर्याप्त प्रभाव पड़े। पांचवा, भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। यदि आप भाषा में गड़बड़ करते हैं, वर्तनी में आप गड़बड़ करते हैं, अशुद्धियां होती हैं उसमें, तो जो बात आप कहना चाहते हैं वो प्रभावी नहीं होगा। पत्र प्रेषक व प्रापक का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए, यानी कि जो पत्र भेजने वाला है और जिसे पत्र प्राप्त होना है, दोनों का पूरा पता साफ होना चाहिए और स्पष्ट लिखा होना चाहिए, उसमें कोई विसंगति न रहे।
अगला है, यदि पृथक से निर्देश नहीं है तो परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क ख ग तथा पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखना चाहिए। पृथक से निर्देश से तात्पर्य है, परीक्षा के समय में कई बार आपके सामने ऐसा होता है कि आप अमुक हैं, आपका नाम राकेश है और आप अपने मित्र अमुक को, रोहन को इत्यादि को यहाँ से पत्र लिख रहे हैं। तो यदि ऐसा कोई निर्देश नहीं है तो आप अपने नाम के स्थान पर क ख ग और पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिख सकते हैं। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। औपचारिक पत्र की प्रशस्ति, अभिवादन व समाप्ति। ये औपचारिक पत्रों में इन तीनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसे भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। पहला, अपने से बड़े आदरणीय संबंधियों के लिए आप कैसी प्रशस्ति, अभिवादन या समाप्ति का प्रयोग करेंगे। देखते हैं। प्रशस्ति, आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि। यानी कि जब भी आप अपने से बड़ों को लिखते हैं, माता पिता, चाचा या रिश्ते सगे संबंधी आपके कोई बड़े हों, उनको जब भी आप लिखते हैं पत्र, तब उसकी जगह पर हम प्रशस्ति के रूप में या संबोधन के रूप में आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि का प्रयोग करते हैं। यदि हम अभिवादन की बात करें तो अभिवादन के रूप में उन्हें प्रणाम, प्रणाम, सादर चरण स्पर्श या केवल चरण स्पर्श आदि भी लिख सकते हैं। पत्र की समाप्ति के स्थान पर आप अपना परिचय देने से पहले आपका बेटा, बेटी, पोता, नाती, पोती, नातिन, भतीजा आदि आप ये सब लिख सकते हैं अपना परिचय देने से पूर्व। दूसरा, अपने से छोटों या बराबर वालों के लिए अब आपकी प्रशस्ति, अभिवादन और समाप्ति ये उससे भिन्न होगी। प्रशस्ति के रूप में आप अपने से छोटों या बराबर वाले के लिए क्या लिखते हैं? प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र इत्यादि। अभिवादन के रूप में यदि आपसे छोटे हैं तो सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद आदि। और यदि आपके मित्र हैं तो मधुर स्मृतियां, नमस्कार, नमो नमः आदि। समाप्ति के स्थान पर आप तुम्हारा या तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारी बड़ी बहन इत्यादि जैसा आपका संबंध है उसके अनुसार से आप समाप्ति के लिए अपना परिचय आप दे सकते हैं। तो आज की कक्षा में केवल इतना ही। औपचारिक पत्रों से जुड़ी हुई शेष बातें हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इस अध्याय को लेकर के, इस पाठ को लेकर के यदि अब भी आपके मन में कोई संशय है, कोई समस्या है, तो आप निश्चिंत होकर के आप प्रश्न कर सकते हैं, अपने प्रश्न को बता सकते हैं, उसका उचित समाधान किया जाएगा। और इसके साथ ही आगे की कक्षाओं में हम इस औपचारिक पत्र के प्रारूप, कहना चाहिए जो फॉर्मेट होना चाहिए, एक प्रारूप आपको दिया जाएगा जिसके अनुसार से आप इन पत्रों में जो भी बातें कही गई हैं या आज के पाठ में जो बातें कही गई हैं उससे अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।